तो बात यह है कि कई राज्यों की विधानसभा में विधायकों का कार्यकाल के हिसाब से पेंशन होता है। पंजाब विधानसभा में एक कार्यकाल के विधायक की अलग पेंशन, दूसरे कार्यकाल वाले की अलग पेंशन। एक विधायक की तो 6.25 लाख रुपए पेंशन हो गई थी। भगवंत मान सरकार ने वो व्यवस्था खत्म करके सिर्फ एक पेंशन कर दी। तो ये क्या साथ साथ चल रहे हैं, क्या बात है? अरे वो नई पेंशन नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए हमें। हो गया, कह लिए तो मुझे बोलने दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये तर्क देते हैं कि इससे आर्थिक सुधार और आर्थिक सुधारों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, उसका विरोधी ये तर्क देते हैं कि सरकार के जो सांसद और विधायकों की पेंशन तो सरकार पर बोझ नहीं बन रही है। सरकारी कर्मचारियों की जो कि 25, 30, 35 साल तक नौकरी करते हैं, विधायक तो 5 साल के लिए चुना जाता है। कहाँ से आए आप? बिजनौर से। किस विभाग में है? ITI में, गवर्नमेंट ITI। आप भी वही पुरानी टोपी लगाए गोंडा के हो, बिजनौर के? कोई बात नहीं, टोपी होनी चाहिए, टोपी होनी चाहिए भाई साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला उठा रहे हैं आप लोग, इसके पीछे कुछ राजनीति भी है क्या? राजनीति कुछ नहीं है, हमें तो अपनी ओल्ड पेंशन चाहिए है, बस हमें चाहिए अपनी ओल्ड पेंशन, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आज पूरी धूप में यहीं खड़े रहेंगे। आप कहाँ से आए? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कटनी, मध्य प्रदेश। हम संक्षेप में बताना चाहते हैं कि सांसद विधायक तो 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं और एक दिन के लिए। वो तो मैंने बताया। हाँ, तो हमको जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती है, जो सरकार हमको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देगी, हम उस सरकार को बदल देंगे, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। मैं केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ, लेकिन स्टेट वाले भी इस आंदोलन में आए MNOPS के अंतर्गत। तो स्टेट में भी जहाँ जहाँ भी फिलहाल मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो स्टेट कर्मचारियों ने भी और केंद्र कर्मचारियों ने भी यह निर्णय लिया कि जो सरकार हमको पेंशन देगी उसके पक्ष में हम वोट करेंगे, अंततः हम उस सरकार को बदल देंगे। क्योंकि जो न्यू पेंशन है वो एक पेंशन नहीं, एक छलावा है, जिसमें जो हमारा जमा होता है उसका 60% हमको दिया जाता है, 40% जो जमा रहता है वो नॉन रिटर्नेबल है, वो वापस नहीं मिलता। और हमारे स्वर्गवास के बाद पत्नी को भी पेंशन नहीं मिलती, तो उस बुढ़ापे में वह पत्नी क्या करेगी? इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा एक सहारा है, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का सहारा, उसको हम लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको जो लड़ाई लड़ना पड़ेगी लड़ेंगे। सरकार ने आदमी को मरने के बाद पेंशन दे रहे हैं, मरने के बाद, मरने से पहले किसी को पेंशन नहीं दे रहे हैं। एनपीएस में सरकार ने अभी दबाव में आकर के एक संशोधन किया है कि एनपीएस का कर्मचारी अगर उसकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को ओल्ड पेंशन दिया जाएगा। सरकार कह रही कि वो नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है। अगर नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो सरकार उस संसद में बैठे सारे सांसद क्यों नहीं जो है एनपीएस ले लेते हैं? वो खुद आम खा रहे हैं और हमको कह रहे केला बड़ा अच्छा है। अगर केला बड़ा अच्छा तो खुद उनको भी केला खाना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसका जो वेतन होता है उसका ठीक आधा उसे पेंशन के तौर पर मिलता है। उसमें बाद में भत्ता जुड़ करके समय समय पर वो पेंशन रिवाइज भी होती रहती है और उसके मृत्यु के उपरांत उस पेंशन का 60% उसके पत्नी या पति को मिलता है। नई पेंशन स्कीम में 10% वेतन से कटौती की जाती है एम्प्लॉय के, 14% एम्प्लॉयर का उसमें जुड़ता है। केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो केंद्र सरकार 14% जोड़ती है और राज्य सरकार का कर्मचारी है तो राज्य सरकार 14% जोड़ती है। अगर ये पूरा धन, एक उदाहरण के हिसाब से अगर 10 लाख रुपए रिटायरमेंट के समय न्यू पेंशन स्कीम में हुआ तो 6 लाख रुपए कर्मचारी को मिलेंगे और उसमें अगर वो 10 लाख के ब्रैकेट से ऊपर हो गया तो 30% इनकम टैक्स भी कट जाएगा। उस हिसाब से उसको उतना पैसा मिलेगा और बाकी के जो 4 लाख रुपए हैं उसका 10% मोटे तौर पे 10% ब्याज के साथ वो पैसा मिलेगा जो कि महीने में बांट दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले न्यू पेंशन स्कीम में कुछ लोग जो रिटायर हुए उनके जो पेंशन है उसकी इतनी कम रुपए की पेंशन आई, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम में जो लोग हैं उनके कान खड़े हुए कि अगर ये व्यवस्था इसी तरह से लागू हुई तब तो फिर इसके परिणाम आगे आकर के गलत होंगे। एक बात और है कि जो एनपीएस 2004 में जब शुरू हुआ तो उस वक्त इसको इस तरीके से पेश किया गया कि नए कर्मचारियों को लगा कि शायद बाजारोन्मुखी होने की वजह से हमें
पुरानी पेंशन से ज़्यादा फायदा इसमें मिलेगा। और 2004 में ज्वाइन करने वाले लोग के रिटायरमेंट की बात, या वो जब रिटायर होने लगे और तब उनको जब पेंशन मिली, तब कर्मचारियों के दिमाग में ये बात आई कि एनपीएस के खिलाफ आंदोलन किया जाए और राज्यों पर और पार्टियों पर दबाव बनाया जाए। यही बात मैंने सही बोली साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि ये एनपीएस इतना ही अच्छा है तो मैं जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये स्वयं क्यों नहीं अपने पे लागू करते। अच्छा, आप शिक्षक हैं? जी मैं शिक्षक हूं। आप भी शिक्षक हैं? नहीं सर, हम रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट हैं। तो अगर एनपीएस में हम लोग का जो 60% कर उस पर हम लोग 2 बार टैक्स देंगे। एक ही पेमेंट पे हम लोग 2 बार टैक्स क्यों दें? क्योंकि 40% पहले अभी टैक्स दे रहे हैं, अब फिर जो हम लोगों का जो लास्ट में मिलेगा उस पर भी टैक्स लग रहा है, तो 2 बार हम लोगों का टैक्स लग रहा है। और एनपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो जितने भी नेता मंत्री हैं सभी लोग एनपीएस में ले लें।